अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए सऊदी अरब की कुछ अहम जानकारी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है वो सऊदी अरब के क्षेत्र अल बहा से आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा शुरू में कि कितना नुकसान हुआ है स्कूल के अंदर और लोग चिल्ला रहे हैं, बिल्डिंगों का कितना नुकसान हुआ है। तो ये भूकंप की वजह से हुआ। इतना भूकंप तेज था कि सामान काफ़ी टूट गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ स्कूल में। दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे भी नॉर्मली ये सब खबरें आती नहीं है सऊदी अरब से भूकंप वगैरह की, बहुत ही कम खबरें आती हैं, बहुत कम न्यूज़ आती है। बट आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे हालात बदलते आ रहे हैं सऊदी अरब के, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो होना लाजिमी है और अल्लाह रहम करे बस हम सब पर। तो भूकंप कल सुबह 9:30 बजे सऊदी अरब के अल बहा क्षेत्र में आया था। आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कैसे चट्टानें टूट रही हैं और अपनी जगह से खिसक खिसक के नीचे गिर रही हैं। ये उस टाइम की वीडियो है जिस टाइम भूकंप आया था और ये सब जो हुआ है भूकंप की वजह से ही हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.62 तीव्रता मापी गई है। अगली अपडेट भी सऊदी अरब की है। तो अपडेट बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत है, दिल को छू जाने वाली है। तो अपडेट ज़रूर देखें। दोस्तों एक बच्ची तो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, मगर जाते जाते उसने कई मासूमों की ज़िंदगियों को बचा लिया। तो खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के ट्रांसप्लांटेशन के प्रमुख डॉक्टर तलाल का कहना है कि हमारे अस्पताल में एक ब्रेन डेड लड़की थी जिसका ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो चुका था, मतलब एक तरह से वो मृत्यु हो गई थी। बाकी उसके शरीर के जो ऑर्गन्स थे, अंग थे, वो काम कर रहे थे ठीक से। तो लड़की के पिता से डॉक्टर तलाल ने पूछा, क्या आप अपनी लड़की के ऑर्गन्स, अंगों को दान देना चाहते हैं जिससे औरों की जिंदगियां बचाई जा सके? इस पर तो पिता ने अपनी खुशी से अपनी बच्ची के अंग दान करने की मंजूरी दे दी, क्योंकि दोस्तों उसके पिता भी जानते थे कि उसकी बच्ची जो है वो एक तरह से मर ही चुकी है, क्योंकि उसका ब्रेन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था और वो डेड हो चुकी थी। इसके अलावा उसके शरीर के बाकी अंग काम कर रहे थे जो कि दूसरों के लिए काम आ सकते थे। इसलिए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया, वो भी अपनी खुशी से। तो दोस्तों आगे बताता चलो आपको, जो बच्ची का दिल था उस बच्ची के दिल को एक 10 साल के बच्चे के अंदर डाला गया जिससे उस मासूम की जिंदगी बची। इसके अलावा बच्चे की किडनी को एक 14 साल की लड़की को दी गई जिससे उसकी भी जान बच गई। इसके अलावा बच्चे की किडनी को और फेफड़ों को वयस्क मरीजों को दी गई जिससे उनकी भी जिंदगियां बच गई। इस पर मंत्रालय ने, जिस पिता ने अपनी बच्चे के अंगदान करने की मंजूरी दी थी, उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी सराहना की है और अपनी खुशी जाहिर की है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि बच्ची के पिता के जज्बे को सलाम करते हैं और उनको एक बहुत बड़ा ओहदा तवक्कलना ऐप, जो कि आप जानते हैं तवक्कलना ऐप में एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा दर्जा उनको दिया जा रहा है इस नेक काम के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इतने अच्छे और इतने नेक दिल भी लोग हैं जो बिना स्वार्थ के अपनी खुशी जाहिर करते हुए इन सब चीज़ों को करते हैं और दूसरों की जिंदगियां भी बचा लेते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो जाता है किसी भी कारण इमरजेंसी में, तो वो अब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। तो पूरी खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों जल्द ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये सुविधा दुबई की तरफ से दी जाएगी कि ड्राइवर अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। इस पर दुबई ने इस चीज़ की घोषणा की है और बताया है कि ये जल्द ही आने वाले समय में इसकी पूरी प्लानिंग कर ली जाएगी। नई जानकारी के मुताबिक द रोड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड अथॉरिटी के बयान में कहा गया है कि ये सुविधा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर दी जाएगी और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इस सुविधा को प्राइवेट कंपनियां और एजेंट के द्वारा करा जाए और इसके अलावा यहाँ सेवा 24 घंटे होगी, मतलब
हफ्ते के 7 दिन होगी और सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक चलेगी। मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर अपना लाइसेंस, या आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ से तो अपना लाइसेंस अगर आपका ख़त्म हो चुका है तो आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। अगली अपडेट जो है वो सऊदी पुलिस ट्रैफिक मुरूर की तरफ से है। तो मुरूर ने ड्राइवरों को चेतावनी जारी करी है। तो मुरूर ने अपने बयान में यातायात से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए कहा है कि जिन लोगों के बच्चे 10 साल की उम्र से छोटे हैं और जो लोग गाड़ी की अगली सीट पर अपने बच्चों को बिठाते हैं उनको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। और इसके अलावा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करी है कि जो लोग भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कार की अगली सीट पर बिठाते हैं उनको इसकी अनुमति नहीं है। और आगे मंत्रालय ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता पाया गया उसने नियमों का उल्लंघन करा है, मतलब उसको भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका वाहन भी जब्त करा जा सकता है। और इसके अलावा मंत्रालय का आगे कहना था कि ये फैसला जो लिया गया है वो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। तो जो भी लोग अपने बच्चों को जो 10 साल से कम उम्र के हैं उन्हें आगे बिठाते हैं वो आगे ना बिठाएं, बल्कि अपनी पिछली वाली सीट पर बिठाएं, जिससे उनकी भी सुरक्षा हो और जिससे आप भी सऊदी में नियमों का पालन करें। तो दोस्तों आज की आखिरी अपडेट में मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, आप वो देखें, क्योंकि अल अखबारिया जो टीवी न्यूज़ चैनल है उसने सऊदी अरब की रियाद मंडी में जाकर इंटरव्यू लिया है और काफ़ी सारे सऊदियों से बातचीत करी है और उनकी राय जानी है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से खबर आई थी कि अब इन सेक्टरों में गैर मुल्की काम नहीं करेंगे। तो अल अखबारिया जो न्यूज़ चैनल है उसने इस चीज़ की जानकारी ली और वो सब्ज़ी मंडी पहुंचे और उन्होंने काफ़ी सारे सऊदियों से बात करी, तो जो वहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आए थे। तो उनमें से काफ़ी सारे सऊदियों का ये कहना था। तो अल अखबारिया न्यूज़ चैनल ने काफ़ी सारे सऊदियों से बात करी और सऊदियों के जवाब जैसे कि आप इसमें सुन सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम सब्ज़ी मंडी में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है कि सब्जी को बेचा कैसे जाए, सब्जी को ख़रीदा कैसे जाए, इसलिए हम इसमें काम नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरे सऊदी शहरी से बात करी जब न्यूज़ चैनल ने, तो उनका और जवाब था। तो उनका ये जवाब था कि कुछ दिनों पहले सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि अब इन सेक्टरों में गैर मुल्की काम नहीं करेंगे, सऊदी शहरी काम करेंगे, मगर इस पर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सब जगह ही गैर मुल्की काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं। तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो जब गैर मुल्की इस काम को छोड़ नहीं रहे हैं तो हम इस काम को कैसे कर सकते हैं या कैसे पकड़ सकते हैं? और उस सऊदी शहरी का आगे कहना था कि इसी वजह से सऊदी शहरी काम को कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैर मुल्की इस काम को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद काफ़ी सख्ती हो जाए मंडियों में, और जो भी ये कहते हैं मार्केट्स होती हैं जो केरला वाले हमारे बांग्लादेशी भाई या पाकिस्तानी भाई या इंडिया के जो भी अपना ये सब्ज़ी की दुकानें खोले हुए होते हैं जगह जगह पर, तो इन पर शायद पाबंदी लगाई जाए और इनको इस काम से हटाया भी जा सकता है और सऊदी शहरी को लगाया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आज की ये कुछ खास अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा आपको कोई इंक्वायरी है, कोई सवाल जवाब करने हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।